नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एक नया चैप्टर और उस चैप्टर का नाम है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। तो दोस्तों, पेन और कॉपी निकाल लीजिए क्योंकि आज का जो नया चैप्टर है साधारण ब्याज बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको हम, और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। और यकीन मानिए, अगर 1 से 2 क्वेश्चन आपको अगर परीक्षा में मिल रहे हैं तो विद इन सेकेंड के आप अंदर क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, हेडिंग लगा लीजिए सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? साधारण ब्याज। सबसे पहले हम साधारण ब्याज की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ब्याज की बात कर लेते हैं। ब्याज कितने प्रकार के होते हैं? अमूमन जो हमको ब्याज पढ़ने हैं वो 2 प्रकार के पढ़ने हैं। एक तो एसआई पढ़ना है और एक हमको पढ़ना है कौन सा, सीआई। साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो आज हम पढ़ेंगे, और सीआई क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो ब्याज में सबसे पहले हमको साधारण ब्याज समझना है, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लेंगे कौन सा, सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हम जान चुके हैं। तो ब्याज सबसे पहले जानते हैं ब्याज होता क्या है। तो ब्याज की परिभाषा हम लोग सबसे पहले सीखते हैं, क्या होता है ब्याज। सब चीज़ें पहले हम समझेंगे, ब्याज क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, दोनों चीज़ें। सबसे पहले हम लोग, पहला पॉइंट है ब्याज का। तो ब्याज क्या होता है, किसी भी राशि पर मिलने वाला अतिरिक्त धन क्या कहलाता है? अतिरिक्त धन ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। किसी भी राशि, अगर आपके पास 100 रुपये हैं, अगर 100 रुपये वो आप किसी को दे रहे हैं और वो 100 के साथ उसने अगर 20 रुपये 30 रुपये एक्स्ट्रा दिए हैं, उसने आपको 120 रुपये दे दिए, आपने उसे 100 रुपये दिए थे, उसने आपको 120 रुपये वापस किए, तो उसने एक्स्ट्रा कितने वापस किए, तो आप कहेंगे 20 रुपये। वही क्या है, ब्याज है। ठीक है, तो वही क्या है, ब्याज है। यानी हमें देखना क्या है, अतिरिक्त धन। किसी भी राशि पर मिलने वाला अतिरिक्त धन ब्याज कहलाता है। अब जान दो, ब्याज 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज मूलधन पर मिलने वाला ब्याज। ठीक है, अब साधारण ब्याज तो हम जान चुके हैं कि किसी भी राशि पर मिलने वाला अतिरिक्त धन क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन पर मिलने वाला। ठीक है, मूलधन पर मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। साधारण ब्याज कहलाता है। ठीक है, इसका जो मेन पॉइंट है वो आपको नोट करना है भाई। इसी में सब चीज़ें हम सीखेंगे। नोट क्या करना है, जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल सेम होता है, क्योंकि ये मूलधन पर ही मिलता है। हर साल किस पर मिलता है, हर साल आपको मूलधन पर मिलेगा। ठीक है, हर साल पर मूलधन पर मिलेगा। आपको मैं एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। जैसे, तो पहले तो ये लिखना है कि हर साल क्या होता है, हर साल ब्याज सेम होता है। हर साल साधारण ब्याज क्या होता है, हर साल इक्वल होता है, सेम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर साल क्या होता है, सेम होती है। कौन सी, साधारण ब्याज। ठीक है, एक चीज़ ये भी समझ में आ गई। अब देखो यहीं पर, अब कैसे सेम होती है। जैसे हमारे पास, हमने माना कि हमारे पास 100 रुपये थे। ठीक है, 100 रुपये थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 10% था। 10% था। कितना था, 10% था। यानी 100 रुपये पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10 रुपये है तो 2 साल का हमें ब्याज निकालना है। हमें 2 साल का क्या निकालना है, ब्याज बताना है। 2 साल का ब्याज कितना होगा,
तो ये अगर क्वेश्चन है तो हम देखते हैं 100 रुपये है, 100 का 10% कितना होता है। आप कहोगे 100 का 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है, तो 100 का 10% ब्याज 1 साल पर मिल रहा है। कितने साल पर? 1 साल पर मिल रहा है, यानी 100 का अगर 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये आ जाएगा। लेकिन अब 10 रुपये 1 साल भी मिलेंगे, 10 रुपये 2 साल भी मिलेंगे, 10 रुपये 3 साल, लेकिन पूछा है 2 साल का, तो इंटू कर दो 2, तो कितना रुपया ब्याज होगा? तो आप कहोगे 20 रुपये ब्याज होगा। पहले साल 10 रुपया मिला, दूसरे साल 10 रुपये मिला, कितना हो गया? 20 रुपये हो गया ब्याज। ठीक कहेंगे 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 3 साल, फिर तीसरे साल फिर 10 रुपये मिल जाएगा। तो अब कितने रुपये ब्याज हो जाएगा? 30 रुपये हो जाएगा। कहेंगे 4 साल कितने रुपए मिलेंगे? तो चौथे साल भी फिर 10 रुपये मिलेगा, क्योंकि 10 100 पर ही हर बार मूलधन, 100 पर ही 10%, 10 100 का ही 10%, ये भी 10 100 का ही 10%, 10 100 का ही 10%, 10, यानी 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 40। हम ये जान चुके हैं कि ये जो ब्याज है हर साल क्या होता है? सेम होता है, हर साल सेम होता है। ब्याज क्या होता है? हर साल सेम होता है। तो मूलधन पर मिलने वाला ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलेगा, हर वर्ष मूलधन पर मिलेगा। यहाँ पर हर वर्ष भी कह सकते हैं, हर वर्ष मूलधन पर मिलने वाला ब्याज ही हमारा क्या होता है? साधारण ब्याज होता है। लेकिन जस्ट इसके विपरीत होता है, अपोजिट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? देखिए, बस यहां पे समझेंगे, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्या? चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज, मूलधन और ब्याज पर ब्याज मिलने, ठीक है। अगर आपसे कोई कह दे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो आप ये कहेंगे ब्याज पर मिलने वाला ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मूलधन और ब्याज पर ही मिलने वाला ब्याज, मूलधन और ब्याज पर मिलने वाला ब्याज, ऐसे समझ सकते हैं, मूलधन और ब्याज पर मिलने वाला ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। मूलधन और ब्याज पर ब्याज मिलता है किसमें? चक्रवृद्धि ब्याज में। हम इसको सरल भाषा में कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की जहां पर भी बात आती है तो ब्याज पर ब्याज होता है। ब्याज पर भी ब्याज लगा देते हैं, वहीं पर क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो एक ये सरल डिफिनेशन है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास क्या है, आपको इसको समझना है तो कैसे समझते हैं? देखिए, जैसे हमने कहा कि 100 रुपये मूलधन था, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? 10% था। आपसे कहा गया है 2 साल में 2 साल का CI बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 2 साल का CI बताओ। तो इसको हम कैसे समझते हैं कि 100 रुपया था तो पहले साल 100 का 10% मिलेगा, यानी पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो कितना रुपए मिलेगा? फर्स्ट ईयर, यानी फर्स्ट ईयर अगर ब्याज हम निकालें तो 10 रुपये मिलेगा, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है? 10। ठीक है। अब देखिए, अगले साल 100 पर तो मिलेगा, मूलधन पर तो ब्याज मिलेगा, लेकिन जो ब्याज मिला है पहले साल का उस पर भी ब्याज होगा, यानी 10 का 10% कितना होता है? 1। समझे? देखो, मूलधन पर भी मिलेगा और ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा, ये इसका नियम होता है। यानी इसको हम सरल भाषा में कहते हैं ब्याज पर ब्याज। 100 रुपये मूलधन था, 100 पर 10% ब्याज मिला तो 10 रुपये मिला, ठीक है, पहले साल। दूसरे साल फिर 100 पर मिलेगा, 100 का 10% फिर मिलेगा, 100 का 10% कितना होता है? 10। लेकिन पहले साल जो तुमने ब्याज कमाया था उस पर भी ब्याज लग जाएगा, तो 10 का फिर 10% निकाल दो, तो 10 का 10% होता है 1। ठीक है, 10 का 10% कितना होता है? 1। तो टोटल ब्याज कितना हो गया? आप कहोगे 11 हो गया। कितना हो गया? 11। 2 साल का पूछा ना, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये सेकेंड ईयर, यानी ब्याज पर ब्याज मिलता है। सरल भाषा में कहें तो पहले साल 100 रुपये थे, 100 का 10%, 10/100 कर दो, 100 का 10% कितना? पहले साल 10 रुपया मिला, ठीक है। दूसरे साल 100 पर ही फिर मिलेगा तो 10 रुपया फिर मिलेगा, लेकिन जो पहले साल तुमने ब्याज इकट्ठा किया था ना उस पर भी ब्याज लग जाता है, तो 10 का फिर 10% निकाल दो। 10 का 10% जहाँ निकालोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 × 9 1, यानी कि 1 और मिलेगा। 10 20 1 21, ठीक है, सॉरी यहाँ 21 आएगा, 21, 10 20 1 21, ब्याज कितना होगा? 21 होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है? देखनी है। चलिए बस अब आते हैं हम लोग ब्याज, साधारण ब्याज पर। तो साधारण ब्याज पर हम तुमको पहले कहानी सुना देते हैं फिर से।
तो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जैसे हम ये समझ लेते हैं कि साधारण ब्याज का एक तरीका बताते हैं हमको जरूरी चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मूलधन जरूरी है। मूलधन जिसे हम प्रिंसिपल कहते हैं, मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, इसे डिनोट किससे करते हैं? पी से। ये आपको समझना है क्या होता है। 5 चीज़ें आपको समझनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी है आप ये अमाउंट भी आपको अमाउंट समझना है। ये क्या होता है? मिश्रधन होता है। ये क्या होता है? मिश्रधन होता है। और मिश्रधन को हम डिनोट किससे करते हैं? ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है आपका रेट यानी कि इसको हम कहते हैं हिंदी में दर कहते हैं। इसे जान तो हम आर से डिनोट करते हैं और पहचान कैसे होती है? परसेंट से। ठीक है, चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे यहाँ पर मूलधन, अमाउंट, रेट, समय को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? समय को इंग्लिश में कहते हैं हम टाइम, और टाइम को डिनोट करते हैं हम इस कैपिटल टी से। ठीक है, और यहीं पर 5वां चीज़ जिसको हम पढ़ रहे हैं यानी साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इसको हम डिनोट करते हैं किस? एसआई से। ये तो हमने बता दिया। जहाँ पर भी हम बात करेंगे अमाउंट की वहाँ पर ए लिखेंगे, जहाँ पर मूलधन की बात करेंगे वहाँ पर पी लिखेंगे, जहाँ पर रेट की बात करेंगे वहाँ पर आर लिखेंगे, जहाँ पर समय की बात करेंगे वहाँ टी लिखेंगे, साधारण ब्याज की बात करेंगे वहाँ पर एसआई लिखेंगे। ठीक है, अब शुरुआत से हमें ये सारी चीज़ें जाननी है कि मूलधन क्या होता है। जैसे आपके पास 100 रुपया है, आपने 100 रुपये क्या किए? बी को दे दिए। आपने 100 रुपये बी को दे दिए। ठीक है, तो बी को ज़रूरत थे 100 रुपये की। ठीक है, बी ने क्या किया? 100 रुपये को अपने पास 2 साल तक रखा। कितने साल तक रखा? 2 साल तक रखा। कितने साल तक रखा? 2 साल तक रखा। और उसके बाद क्या किया? इसने 40 रुपये और क्या कर दिए? जोड़कर क्या किया? इसने 40 रुपये जोड़कर किसको दे दिए? आपको ही दे दिए। ठीक है, आपने 100 रुपये दिया था, जो 100 रुपया दिया था वही तो ये 40 रुपये कमा कर लाया। 100 रुपये दिया था आपने, 100 रुपये ही 40 रुपये कमा कर लाया। जो 100 रुपये था वो मूलधन था, आपने इन्वेस्ट किया था, मूलधन था। आपने 100 रुपये किसी को दिए थे। ठीक है, अब देखो हमने सबसे पहले शुरुआत में बताया था ब्याज क्या होता है? मूलधन पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि। तो मूलधन तो आपने 100 रुपये दिया था, उस पर अतिरिक्त राशि कितनी मिली? 40। ये क्या हो गया बेटा? ब्याज हो गया। क्या हो गया? ये ब्याज। ठीक है, अब मूलधन 100 रुपया था, 100 रुपये बी को दिए। बी ने क्या किया? 2 साल तक तुम्हारा धन रखा, 40 रुपये उसने जोड़कर 140 रुपये दे दिए। ये आपका क्या हो गया? मिश्र हो गया। मिश्र मतलब मिल गया। इसमें मिल क्या गया? मिक्स क्या हो गया? ब्याज। किसमें? 100 रुपये क्या था? मूलधन 100 था, 100 में ब्याज जुड़ गया। अब क्या बन गया? मिश्रधन बन गया। यही आपका क्या है? मिश्रधन है। तो सारी चीज़ें आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ चुके हैं। तो मिश्रधन बराबर होता क्या है? तो यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल गई है। मिश्रधन में कौन सा धन मिश्र होता है? मिश्रधन में जो अतिरिक्त राशि होती है जिसे हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ब्याज कहते हैं उसी अतिरिक्त राशि के साथ जब हम मूलधन जोड़ते हैं वही हमारा क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। क्या बन जाता है? मिश्रधन बन जाता है। तो याद करने की जरूरत नहीं, मिश्रधन बराबर ब्याज प्लस मूलधन कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो हमने बताया है कि 40 रुपये क्या है? 40 रुपये ब्याज था। तो 40 रुपये ब्याज कितने साल का था? 2 साल का था। 2 साल का था, क्योंकि 2 साल में इसने केवल कितने रुपए दिए? 40 रुपये दिए। और एक चीज़ हमने बताई थी कि जो साधारण ब्याज होता है हर साल समान होता है। तो 1 साल का भी ब्याज बता सकते हो कि 1 साल का ब्याज कितना था? 1 साल का ब्याज 20 रुपये था। 1 साल का क्या ब्याज था? 20 रुपये। तो हर साल का, अब जैसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि 5 साल में धन कितना हो जाएगा, 5 साल में 100 रुपये कितने हो जाएंगे? तो 1 साल में 20 रुपया ब्याज मिल रहा, तो 5 साल में 5 दूना 10, 100 रुपया ब्याज मिलेगा। 100 रुपये तुम्हारे थे, 100 रुपया और मिल गए, तो 100 200 रुपया धन हो जाएगा। मिश्रधन कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। अब मेन चीज़ आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में, जो जरूरी है आपको, सबसे मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जरूरी क्या है? दर। अब दर क्या होती है? दर को मैंने बताया है, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। पहचान क्या होती है? वैल्यू के पीछे परसेंट का निशान लगा होता है। दर क्या होती है?
तो दर समझना है हमें, दर क्या होती है, ठीक है। तो दर ही क्या होता है, ब्याज होता है। दर ही क्या होती है, ब्याज होती है। लेकिन ये ब्याज कौन सी होती है, परसेंट में ब्याज होता है। परसेंट में आपसे कह दिया जाए 2% की दर है, यानी 2% ब्याज ले रहे हो, तो 10% की दर है, 10% ब्याज ले रहे हो, लेकिन किस पर, 100 पर। आपको अगर 100 रुपये दिए जाएं, 100 रुपये दिए जाएं, आपसे कह दिया जाए 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तुरंत पूछते हो। सबसे जरूरी इसलिए होता है जब भी आप ब्याज लेने जाते हो किसी भी दुकानदार से या किसी भी सेठ से आप ब्याज लेने गए तो तुरंत पूछते हो भैया रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछोगे, सबसे पहला क्वेश्चन आपका होता है दर कितनी है, क्योंकि ब्याज ही क्या है, दर है। रेट ऑफ इंटरेस्ट तुरंत पूछो कितने परसेंट है, 4% है, तो आप समझ गए 100 रुपया अगर हम देंगे तो 1 साल में 4 रुपया देना पड़ेगा 100 रुपये पर, तो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अगर आपसे कह दीजिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कभी कभी आप देखते हो कि 10% आपका क्या किया जाता है कि 10% जब जरूरत आपको पड़ती है तो कोई कोई व्यक्ति 10% पर आपको धन देता है, ठीक है। तो वो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये हो गया कि 100 रुपये अगर आप उसे लोगे तो 10 रुपये देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही क्या है, ब्याज है, ठीक है। आप ऐसे लिखोगे, दर को क्या करोगे, दर क्या होती है, 100 रुपये पर 100 रुपये पर 100 रुपये पर 1 साल में 1 साल में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला ब्याज। दर क्या है, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज ही क्या है, दर है। ये बिल्कुल फिक्स कर लो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यार बहुत ज़रूरी होती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमें पता है तो वही ब्याज है, लेकिन वो किस पर है, 100 रुपये पर है। आप कैसे, आपको कह दिए 200 रुपये है तो आपसे कह दिया जाए कि देखो फिर से एक बार सुनो, आप गए किसी दुकानदार के पास, उससे 200 रुपये लिए, ठीक है, 200 रुपये लिए, आपसे कहा उसने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% मैं लूँगा, तो आप समझे कि 5% जो है वो 1 साल में 100 रुपये पर देना पड़ेगा, 5 रुपये। 5% का मतलब क्या है, 100 रुपये पर 1 साल में 5 रुपये देना पड़ेगा। 200 रुपये है तो 5 दूना 10, 10 रुपये देने पड़ेंगे, हो गया। साधारण ब्याज यही है। तो 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, यहीं से आप अगर ये समझो कि एसआई क्या होता है, एसआई रेट होता है। हमने कहा साधारण ब्याज क्या होता है, रेट होता है, और रेट क्या होता है, 1 साल में। एसआई क्या होता है, ऐसे ही समझ लो, हाँ, एसआई रेट होता है, और रेट 1 ईयर में, 1 साल में मिलने वाला क्या, 1 साल में 100 रुपये पर, 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला रेट ही क्या होता है, एसआई होता है। 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, मिलने वाला रेट, ऐसे कह सकते हैं कि क्या होता है, एसआई होता है, ठीक है। तो 100 रुपये पर है ये, तो 1 रुपये पर क्या हो जाएगा, R/100 हो जाएगा। 1 रुपये पर कितना हो जाएगा, R/100, 1 साल में, 1 ईयर में। तो P रुपये अगर होगा तो P रुपये होगा तो क्या हो जाएगा, PR/100 हो जाएगा, PR/100 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर अगर P रुपये है 1 साल के लिए हैं, 1 साल के लिए, अगर 2 साल के लिए होते हैं तो 2 PR/100 हो जाता, ठीक है। तो हमको P रुपये नहीं, हमको P रुपये T समय के लिए, T समय के लिए कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे PR/T/100। और यही क्या है, अभी हमने बताया था, यही क्या है, एसआई है। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया कि एसआई होता क्या है। तो एसआई बराबर ही होता है P/R/T/100। तो ये निकला कहाँ से, ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकला ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट से निकला। आपको अगर दर पता है तो वहाँ से आपका निकल आया, ठीक है। और एक तरीका ऐसे भी हो जाता है, जैसे आप समझिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक और समझते हैं थोड़ी सी चीज़ें। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको परसेंट में दी गई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, तो R% को हम सॉल्व करेंगे तो R/, क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी 100 रुपये पर ये क्या है, ये आपका मूलधन है, ये क्या है, ये आपका मूलधन है। ये R क्या हो जाएगा, R हो जाएगा ब्याज, ये R क्या हो जाएगा, ब्याज। और ये जो ब्याज होगा ये कितने साल का होगा, तो 1 ईयर का होगा। क्या होगा, 1 ईयर का होगा। ये चीज़, ये बिल्कुल फिगर नोट कर लो, इसी पे खेल खेलेंगे हम, इसी पे खेल खेलेंगे। R% यानी R/100, 100 क्या है, मूलधन। मूलधन में हमने R, ये ऊपर वाला R क्या हो गया, ब्याज हो गया। हमने कहा रेट क्या है, रेट तो ब्याज है ना, ब्याज है, और ब्याज किसका है, 1 साल का है।
ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब चलो जैसे हमसे क्वेश्चन कह दिया जाए, क्वेश्चन समझते हैं। पीआरटी भी लगाएंगे, लेकिन पीआरटी से पहले कुछ सरल चीज़ें, पीआरटी लगाना ही नहीं पड़ेगा आपको, पीआरटी भूल जाओगे। आपको क्या करना है, जैसे आपसे कह दिया गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20% है। यहाँ पर आपको प्रिंसिपल बताया गया है, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, 2500 है। प्रिंसिपल कितना है, 2500 है। यहाँ पर टाइम कितना है, टाइम दे दिया गया है, टाइम कितना है, 3 साल है। टाइम कितना है, 3 साल है। आपसे पूछा गया एसआई बताओ, आपसे पूछा गया एसआई क्या होगा। पहला क्वेश्चन पूछ दिया हमने। आपको कुछ नहीं, हमने बताया ना, जब भी आप कस्टमर के पास, जब भी आप दुकानदार के पास जाते हो उधार लेने के लिए, तुरंत एक क्वेश्चन करते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। आपको पता होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है। हमने ऊपर वाली चीज़ क्या बताई थी, ऊपर वाली चीज़ पे ही काम करेंगे। ये चीज़ देखो, 20% इक्वल टू हम क्या कर देंगे, 20/100, 20/100 कटने वाला काट दो, 20/100 यानी 1/ कितना, 1/5। नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला ब्याज। लेकिन जो ऊपर वाला ब्याज है वो कितने साल का है, 1 ईयर का। कितने साल का है, 1 ईयर का। एक बार समझना पड़ेगा भाई, फिर चुटकी बजाओगे आंसर निकलेगा। पीआरटी तो छोड़ दो, ठीक है। 5 क्या है, मूलधन है। नीचे वाली संख्या मूलधन हुई, परसेंटेज को हमने भिन्न बनाया। नीचे वाली संख्या मूलधन हुई, ऊपर वाली संख्या ब्याज हुई। लेकिन ब्याज कितने साल का, 1 साल का। और हर साल का ब्याज समान होता है। अगर 1 साल का ब्याज 1 रुपया है तो हमें तो समय 3 साल का है। 1 साल का ब्याज 1 रुपये, तो 3 साल का ब्याज कितना, 3 रुपये। यानी 3 रुपये ब्याज होगा, 5 रुपये आपका क्या होगा, मूलधन। यहाँ पर 5 रुपया मूलधन है। क्वेश्चन में मूलधन कितना है, 2500 है। 5 बराबर अगर 2500 है, 5 बराबर अगर 2500 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 500। हमसे ब्याज पूछा गया है, 5 3 1500 आंसर कितना हो जाएगा, 1500। बस आंसर आ गया, 1500 रुपये मिलेंगे। आपसे यहीं पर पूछ लेता मिश्रधन क्या होता, तो 5 पर 3 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो 5 3 8 रुपये मिश्रधन होता। 1 की वैल्यू 500 है तो 8 की वैल्यू 8 × 500 कितना, 58 40 4000। ये आपका अमाउंट हो गया मिश्रधन, ये आपका मिश्रधन हो गया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे सब चीजें सीखेंगे, हर चीज आपको बताएंगे, आपको मुंह जबानी बताएंगे। इसी क्वेश्चन को अगर 20% देखो कैसे करते, एक और तरीका, जैसे हमको क्या करना होता, ऐसे समझो भाई, क्या गणित घर वालों को पता है, नहीं पता है। ये समझिए अगर आपके पापा हैं, किसी को उधार देते हैं तो क्या पीआरटी बाई 100 लगाते हैं, तुरंत किताब खोली, पीआरटी बाई 100 काट पीट के आंसर तुरंत बताएं और उतना ब्याज ले लिया। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा हम लोग करते हैं। क्यों, और ऐसा करने में हमारा टाइम भी बहुत जाता है। हमारे जो घर में है, किसी भी दुकानदार है, कोई भी सेठ है, वो क्या करता है, वो चीज़ हम बता रहे हैं। 20% अगर उसने लगाई तो कहा 20% पहले साल ब्याज, 3 साल का 20% पहले साल, दूसरे साल भी 20%, तीसरे साल भी 20%, 20 20 40 20 60% धन लेगा। 25 का 60% निकाल दो आंसर, 25 का 60, 25 छक्का 150, 1500 रुपये हो गया। बस इतना ही तो करना है। आप काहे के लिए परेशान हो, 20% अगर पहले साल है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 20% दूसरे साल भी लेगा, 20% तीसरे साल भी लेगा, टोटल कितना हो गया, आप कहोगे 60% ब्याज हो गया। 60% ब्याज, पहले साल 20%, दूसरे साल 20%, तीसरे साल 20%, 3 साल में ब्याज कितना हो गया, 60%। किसका, 2500 का, 2500 का परसेंट हटाओगे, नीचे 0 आएगा, 0 से 0 का आशा, 25 छक्का 150 यानी कितना आ जाएगा, 1500। यही तो है ब्याज। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन से ही हम लोग सीखेंगे फटाफट। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने, हर चीज छोटी चीजें बताएंगे, लेकिन आपको बहुत ध्यान से करना है ना। 4000 का 5% की दर से 4 वर्ष का। देखो 5%, पहले हर चीज समझना, पीआरटी नहीं करना, आपको हर चीज में बता रहा हूं, बस उतना ही आप ध्यान देना। 5% 4 वर्ष, 5% पहले साल, 5% दूसरे साल, 5% तीसरे साल, क्योंकि साधारण ब्याज में ब्याज जो होता है बराबर होता है। तो 4 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 20%। 400 का 20% निकाल दो तो 4 दूना 8, ए ऑप्शन इज करेक्ट। किया नहीं किया, आप केवल 4000 का 20% निकालोगे, 4000 का 20% निकालोगे, 4 दूना कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। पीआरटी लगा दो, P × R × T,
बाई 100, बी कितना है 4000, ये तो छुड़वाना है, ये तो बेकार की चीज़ है, इंटू 5 इंटू 4 बटे कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, आंसर तब भी कितना आएगा 800 आएगा। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ, फिर से एक चीज़ मुझे ये चीज़ करनी ही नहीं है। हमें जो करना है परसेंट, कहीं कहीं पर वैल्यू ऐसी आएंगी जहाँ पर तुम काट पीट नहीं पाओगे, तब क्या करो, पीआरटी लगाने में भी समस्या होगी। तब हम क्या करेंगे, जैसे 5% था तो 5% को आप तुरंत लिख लोगे। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20 होती है। 20 पर 1 रुपया, 20 रुपया अगर होते तो 1 रुपया मिलता, 1 साल में हमको 4 साल में कितना मिलता, तो हम कहते 4 रुपया मिलता। 20 रुपया बराबर किसके हैं बेटा, ये 20 रुपये पर 4 रुपये क्या है, ब्याज है। आपके पास 20 रुपये हैं, 4 साल में कितना मिल रहा है, 4 साल में 4 रुपये मिल रहा है। 20 रुपये पर 1 रुपया मिल रहा है। 5% का मतलब क्या है, 20 रुपये पर 1 रुपया ब्याज है। तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 20 रुपये पर 20 रुपये पर 4 रुपये ब्याज होगा, इंटू 4 कर देंगे, 4 साल इंटू 4 कर दो, 4 × 4 है ना। तो 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 20 की वैल्यू किसके बराबर है, 4000 के बराबर है। तो 20 की वैल्यू अगर 4 के 1000 के बराबर है तो 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 200 के बराबर। 2 चक्को 800, यही तो है, बस इतना ही तो करना है, हमें कुछ करना ही नहीं। अब देखो आगे क्वेश्चन आगे 900 रुपये, देखो करना क्या है, अब देखो बस उतना मैं बता रहा हूँ। 5% अगर पहले साल ब्याज है तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, 5 दूना 10%, और 900 का 10% ही निकाल दो। तो 900 का 10% कितना हो जाएगा, 90। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बस देखो आंसर मारो। पीआरटी क्यों लगा रहे हो भाई, एक बार समझ लो। क्या पीआरटी कोई दुकानदार लगाता है, क्या पीआरटी कोई सेठ लगाता है, तुम लगाते हो पीआरटी, तब तुम फंसते हो। ठीक है, आगे चलो। आगे क्वेश्चन 12,000, 15 जून 2015। ठीक है, तो अब समझो 15 जून 2015। ठीक है, और देखो वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज है 15 जून 2015 से 27 अगस्त 2015, 27 अगस्त 2015। भाई कितने दिन तक रुपया उसका रहा, पहले तो यही निकालना है, क्योंकि ब्याज जो होता है वो समय पर भी डिपेंड करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा ब्याज बढ़ेगा, जैसे ही आपका समय बढ़ेगा ब्याज बढ़ेगा। ठीक है, जैसे ही मूलधन बढ़ेगा ब्याज बढ़ेगा, तीनों चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखो 15 जून से हम 15 जून से पूरा जून कंप्लीट करेंगे, तो जून कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 30 दिन का होता है। तो 15 से 15 तारीख तक हम कहाँ पहुँच जाएंगे, जून जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो 15 दिन हो जाएंगे। जुलाई से पूरा जुलाई रहेगा, तो जुलाई कितने की है, 31 की जुलाई है। ये जून के बचे हुए दिन थे, फिर आ गई जुलाई। ठीक है, जुलाई आ गई, जुलाई में 31 दिन पूरे पूरे होंगे, फिर उसके बाद बचे कितने दिन, 27। जुलाई के बाद ही तो अगस्त आता है, तो अगस्त में धन कितने दिन तक रहा, 27 ही दिन तक। 15 जून लिया तो पहले 15 जून पूरे कंप्लीट करेगा, 30 जून तक उतना धन रहा। फिर उसके बाद बीच में क्या है, जुलाई भी आती है, जुलाई 31 जुलाई तक पूरा धन रहा। फिर उसके बाद 27 अगस्त आया, तो 27 टोटल कितना धन कितने दिनों तक रोका रहा, 5 1 6 6 6 3 हासिल लगे 1, कितना आ जाएगा, 73 दिन। 73 दिन आ गया। अच्छा, ये जो 73 दिन है ये दिन है, लेकिन ब्याज क्या है, वार्षिक ब्याज है। ब्याज क्या है, वार्षिक ब्याज है। तो आप कहोगे 73 दिन को हम क्या कर लें, 73/365 वर्ष में चेंज करो, तो 73/365 कितना आ जाएगा, बराबर 1/5। आपका समय कितना आ गया, 1/5 वर्ष। इतना आपको करना पड़ा टाइम निकालने के लिए। जैसे किसी भी क्वेश्चन में टाइम आपको दिया ही होता है, तो 1/5 वर्ष आ गया। आप पीआरटी लगाना चाहते हो, पीआरटी लगा दो। ठीक है, देखो आप पीआरटी लगाना चाहते हो तो पीआरटी लगा दो, P × R × T/100। P कितना है, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं P कितना है। P है 12,000, P कितना है 12,000, और R कितना है, R कितना है 10%, और T आपने निकाल लिया कितना है, 1/5 और बटे 100। 0 से 0 ये कैंसिल। ठीक है, 5 से इसको काटा, कितना आ जाएगा, 24। कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। सॉरी, एक 0 कहीं पर
चलिए हमने केवल क्या किया है, पीआरटी लगाया है। पीआरटी पी कितना था 12,000 इंटू आर कितना है 10, टी कितना है, टी अभी निकाला 1/5 वर्ष, क्योंकि ये दिन में निकल रहा था, 73 दिन था, इसको वर्ष बनाना है तो 73/365, 73 को हमने काट दिया, 73 पंचे 365 होता है 1/5 वर्ष, तो 1/5 हमने लिख दिया यहाँ पर, है ना, बटे 100, पी आर टी बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 240, यही आपका आ गया एसआई, यही आपका क्या आ गया एसआई आ गया, ठीक है। लेकिन हमने तो बताया अगर पीआरटी नहीं लगाना है तब कैसे करेंगे, तब देखो आप कह दो भाई 10% ब्याज है, 10% एक साल में लेते हो तो 1/5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, यानी आपको 2% ब्याज देना है। आपका ब्याज कितना है 2% का तो है, 2% किसका 12,000 का, 12,000 का केवल 2% निकाल दो भाई, 2% निकाल दो, कितना आ जाएगा 240, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। ये भी नहीं करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या, वो तरीका मैं बता रहा हूँ, वो तरीका जैसे आपसे कहा गया कि आपसे क्या कहा गया, आपसे कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आर दर कितनी है 10% है, 10 को आप लिख दो 1/10, 10 को आप लिख दो 1/10, ये 10 रुपये पर 1 साल का ब्याज है। तुम्हें 1 साल का ब्याज नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए 1/5 साल का, ठीक है। तो 1/5 इंटू 1 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आप करोगे कि 1/10 बचे 50, 50 रुपये पर 1 रुपया आ जाएगा ब्याज। अब 50 आ गया, 50 की वैल्यू कितनी है 12,000 है, 50 की वैल्यू अगर 12,000 है तो तुम्हें तो बेटा 1 की वैल्यू 1 ही तो आंसर आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 240 आ जाएगा। आप खुद देख रहे हो कितने तरीके हो सकते हैं क्वेश्चन को करने के, ठीक है। चलिए ये तरीका हो गया, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। 240 इसका करेक्ट आंसर है। जैसे 3 से 1/2% है, 8 वर्ष का निकालो तो 1 साल में इतना परसेंट ब्याज, तो 8 साल में 8 इंटू इतना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूना 6 1 7/2, 7/2 इंटू ये 1 साल का ब्याज है 7/2%, तो 8 साल का कितना हो जाएगा, 2 से इसको काट दो, 2 चक्कू 8, 28% ब्याज हो जाएगा। कितना ब्याज हो जाएगा 28% ब्याज हो जाएगा। कुल 28% ब्याज चाहिए किस पर 12,000 पर, तो 12,000 का 28% केवल निकाल दो, 0 से 0 कैंसिल, 12 8 96 के 6 यहाँ से लगे 9, 12 दूना 24, 9 4 13, कितना आ जाएगा 3360 आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। कितना आ जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट। आपको पीआरटी लगाना लगा लो भाई, आपको पीआरटी लगाना पीआरटी लगा लो, ठीक है। पी इंटू आर इंटू टी है वही चीज़, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो, ऐसा ही पूछा गया है। तो पी कितना है, तो पी आपने देखा 12,000 है, कितना है 12,000 है। आर कितना है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 दूना 6 1 7/2 इंटू टाइम कितना है, तो टाइम है 8 वर्ष का, बटे कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, ठीक है। 2 से इसको काटा, 2 6 12, 6 7 42, 42 8 कितना हो जाएगा 336, 3360, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, यानी अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप आपके सामने है, कोई धन 6% है, कोई धन 6% है, ठीक है। 5 वर्ष में रुपए 2600 हो जाता है। कह रहे कोई धन 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में रुपए 2600 हो जाता है। ये 2600 क्या है, आपको कहा जाए आपके पास 100 रुपए थे, 2 वर्ष में 200 रुपए बन जाते हैं, तो 200 रुपए क्या है, तो आप कहोगे 200 रुपए मूलधन मिश्रधन है, इसमें ब्याज मिला हुआ है, ठीक है। 100 रुपए तो मूलधन था, 200 रुपए हो जाता, 200 क्या है मिश्रधन है, क्योंकि उसमें ब्याज मिला हुआ है, ठीक है। तो हमने ये देखा कोई धन होगा जो मूलधन होगा, धन क्या है वो मूलधन होगा। पी है, पी कितना हो रहा है 2600 हो रहा है, यानी जो 2600 है ये बेटा अमाउंट है, मिश्रधन है, इसमें ब्याज मिला हुआ है। तो आप देखो इसको कैसे, पहले परसेंटेज वाला बताते हैं। 6% की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 6/100, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे 2 3 6, 3/50, 50 रुपए पर 1 साल में 3 रुपए मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 50 रुपए पर 1 साल में 3 रुपए मिल रहे हैं। यहां 5 वर्ष की बात हो रही है। 50 रुपए पर अगर 1 साल में 3 रुपए मिल रहे हैं तो 5 साल में कितने रुपए मिलेंगे,
15 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 15 रुपए मिलेंगे। अगर 50 रुपए पर 5 साल में 15 रुपए मिल रहे हैं तो धन हो कितना जाता है? 50 15 50 15 50 मूलधन 15 ब्याज। 50 15 कितना? 65। 50 15 कितना? 65। और 65 बराबर ही आपको मिश्रधन कितना दिया है? 2600 दिया है। 13 पच्चे 65, 13 दूना 26, 5 दूना 10, 2 दूना 40। कितना आ गया? 40। यानी एक की वैल्यू 40 है, एक की वैल्यू 40 है। आपसे 50 की वैल्यू पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। वह धन क्या है? आपसे मूलधन पूछ रहा है, 50 की वैल्यू पूछ रहा है। 50 इंटू 40, 50 इंटू 40, 50 इंटू 40 कितना हो जाएगा? 5 चक्को 20, 2000। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करने का तरीका है। फिर से समझो, अगर ऐसे नहीं करते हैं तो और तरीका। 6% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में, 1 साल में 5% ब्याज, 2 साल में 10%, 3 साल में 15, 4 साल में 20, 5 साल में 25। 5 वर्षों 6% है ना, तो 6 पंचे 30% ब्याज मिलेगा। ब्याज कितना मिलेगा? 30%। और हमारे पास धन कितना होता है? 100%। 100% मेरा धन था, 30% धन और मिल गया, टोटल धन कितना हो गया? तो आप कहोगे 130% हो गया। ये क्या है? मिश्रधन है। ये क्या है? मूलधन है। मूलधन में ब्याज जब जुड़ जाता है तो मिश्रधन कहलाता है। और मिश्रधन क्वेश्चन में कितना है? 2600 है। 0 से 0 कैंसिल, 13 दूना 26। यानी 1% की वैल्यू अगर 20 के बराबर है तो 100% की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2000 के बराबर होगी। बस हो गया। इतना करना है, आपको कुछ नहीं करना है। 100 मान लो, मेरे पास धन कितना? 100%। फुल धन कितना? मूलधन कितना? 100%। ठीक है, ये तरीका अपना लो, बेस्ट तरीका। ठीक है, बेस्ट तरीका। नहीं समझ में आ रहा तो एक तरीका ऐसे कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन समझ। 5% पहले साल ब्याज, 2 साल में 6% है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट। 6% अगर पहले साल है तो दूसरे साल 12, तीसरे साल 18, चौथे साल 24 और 5वें साल 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 30% का ब्याज है, तो 30% का ब्याज है तो 30% को हम लिखेंगे तो 10/30, 3/10 लिख सकते कि नहीं? 30% को हम क्या लिखेंगे बच्चा? 30% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 3/10 निकलेगा। यानी 10 रुपया अगर मूलधन है, उस पर 3 रुपया क्या मिल रहा है? ब्याज मिल रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 10 रुपए पर 3 रुपया ब्याज मिल गया तो धन कितना हो गया? 13 हो गया। 13 बराबर किसके? 2600 के। अगर 13 बराबर 2600 के तो 1 बराबर किसके? 200 के। अगर 1 बराबर 200 के है तो धन हमारा कितना है? 10। 10 बराबर किसके? 2000 के। 10 बराबर किसके हो जाएगा? 2000 के। 10 ही तो मूलधन माना था, 10 ही रुपये तो माना था, 10 पे तो 3 रुपये ब्याज मिले था। टोटल कितना? 13 हो गया। 13 बराबर 2600 ब्याज हुआ था। 1 बराबर कितना? 200 के बराबर हुआ था। हमें तो 10 का बताना, हमें तो मूलधन बताना है। तो 0 इधर बढ़ा दो, 0 इधर बढ़ा दो, कितना हो जाएगा? 2000 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन। अब तो फटाफट होंगे ना, अब तो फटाफट। देखो, आपको 100 वाला बहुत अच्छा लगा होगा, 100 वाला। ठीक, वही कर लेते हैं। 10 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन कितना हो जाता है? 56 हो जाता है। 10 चौक 40। 1 वर्ष में अगर 4% वार्षिक ब्याज है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% की है तो 2 साल में इंटू 2, 3 साल में इंटू 3, 10 साल में इंटू 10। 4% इंटू 10 40%। तुम्हारे पास धन बेटा कितना था? 100 था। 100 पर 100% था। 100% में 40% और मिल गया, कितना हो गया? आप कहोगे 140% हो गया। ये 140%, ये मूलधन में ब्याज जुड़ गया, कितना हो गया? ये मिश्रधन बन गया। क्वेश्चन में मिश्रधन कितना है? तो 5600 है। 14 से काट दिया, 10%। ये तो 10 काटा नहीं, 10% की वैल्यू किसके बराबर? 14 चक्को 56 कितने के बराबर? 400 के बराबर। 10% की 400, 100% तुमने माना था मूलधन। 1 0 इधर चिपकाओ, 1 0 इधर चिपकाओ, कितना आ जाएगा? 4000। आंसर ए ऑप्शन इज करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। कोई धन 4.7% वार्षिक। भाई 1 साल में 4.5% अगर ब्याज है तो 6 साल में कितना हो जाएगा? तो 6 इंटू ब्याज हम देख लेते हैं कितना ब्याज मिल रहा है। तो 4.5 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27।
मतलब हम ये समझ गए कि 27% ब्याज मिल रहा है। हमारे पास तो 100% धन था ना, 100% धन मेरा था, मूलधन था, उसमें हमने 27 जोड़ दिया तो टोटल मिश्रधन बना। वो मिश्रधन कितना हुआ? 127%। 127% यहाँ पर मिश्रधन हुआ बेटा, यहाँ पर कितना है तो 25,400। ठीक है, तो 127% से इसको काटेंगे, 2 बार जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1% की वैल्यू आ जाएगी 200। तो 100% की वैल्यू, हमने 100% मूलधन माना था, तो 100% की वैल्यू 2 जीरो बढ़ जाएंगे, कितनी आ जाएगी? 20,000 आ जाएगी। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आपको इसी तरीके से करना है, पीआरटी वीआरटी बिल्कुल भी नहीं लगाना है। पीआरटी लगाओगे तो आपको क्या करना? पक्षांतर करने में गलतियां होंगी आपकी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाते हैं, टाइप चेंज हो गया यहाँ से। देखिए टाइप 3 पर आ गए हैं। टाइप 3 देख लेते हैं क्या है, ये लास्ट ही टाइप है इस। चलिए 700 का 5%, देखो 700 रुपये, 700 मूलधन है, 5% का साधारण ब्याज की दर से कितने वर्ष में 140 हो जाएगा? तो आप समझो ये 700 रुपये का ब्याज कितना हो रहा है? 140% हो रहा है, सॉरी 140 रुपया हो रहा है। तो 700 का 5% कितना होता है? आप देखो 700 का 5% देखो, एक साल में ब्याज कितना हो रहा है? तो आप कहोगे 7 पन्ना 35, 35 एक साल में ब्याज मिल रहा है, 35 एक साल में ब्याज मिल रहा है, तो 140 रुपये कब मिलेगा? तो आप कहोगे 140 बटे 35 कर दो, 140 बटे कितना कर दो? 35 कर दो, कितना आ जाएगा? 4 वर्ष आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, आप ऐसे ही सोच सकते हो, कुछ नहीं करना था। 5% अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 700 रुपये आपका मूलधन था, तो 700 रुपये का 5% निकालोगे, कितना आ जाएगा? 35 रुपया एक साल में, तो 140 रुपया 4 साल में। हो गया आंसर। भाई पीआरटी दुकानदार थोड़ी नहीं लगाते हैं कि आप सोचते हो पीआरटी दुकानदार लगाएंगे। ठीक है, आप पीआरटी लगा रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखिए, 8,000 रुपये है तो 10%, 8,000 का 10% 800 हुआ, 8,000 का 10% 800 हुआ, और 3200, 800 रुपये एक साल में मिल रहा है, 3200 कितने साल में मिलेंगे? 4 साल में। सी ऑप्शन करेक्ट। फिर से समझिए, आप तुरंत निकालोगे कि 8,000 रुपये था, 8,000 रुपये पर 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी एक साल में 10% ब्याज है, एक साल में 10% ब्याज है, तो हमने काट लिया इसको, यानी एक साल में हमें कितने रुपए मिलेंगे? 800 रुपये मिलेंगे। क्वेश्चन में कितने रुपए ब्याज हो रहा है? 3200 हो रहा है। 800 रुपये 3200 कब बनेगा? जब आप कहोगे 4 का गुणा मारोगे। यही आपका आंसर क्या है? 4 साल। 4 साल में ब्याज आपका क्या हो जाएगा? 3200 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 12,000 है, 15% निकालना है, तो यहाँ पे 15 को गुणा करेंगे तो 1800 आ जाएगा। 12,000 इंटू 15% कितना आ जाएगा? देखिए 12,000, ये सब मुँह जवानी करना है आपको। 15% निकालना है, तो आपने ये हटाया तो ये 0 गया, तो 15 इंटू 12 कितना होता है? 18 होता है, सॉरी हाँ 18 होता है, तो कितना आ जाएगा? हाँ 1800 आ जाएगा। अब क्या कह रहे हैं? कितने वर्ष में? 3600 हो जाएगा। 1800 एक साल में मिल रहा है, तो 3600 कितने साल में मिलेगा? आप कहोगे 2 साल में। 3600, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। नहीं समझ में आ रहा है तो केवल पीआरटी मार दो, क्योंकि ये करना तुमको बहुत आसान लग रहा है। पीआरटी मार के कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचते हैं किस पर? क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं टाइप 4 पर आ गए। 11वां नंबर क्वेश्चन देखो, 9,000 का 5 वर्ष में किस दर 3600 रुपया ब्याज हो रहा है? आप कहोगे 5 वर्ष में 3600 मिल रहा है, तो एक साल में कितना मिलेगा? आप कहोगे 36 दूना 72, 720 मिलेगा। कितना मिलेगा? 720 मिलेगा। अब 720 किस पर मिल रहा है? 900 पर मिल रहा है। किस पर मिल रहा है? 9,000 पर मिल रहा है। 720 9,000 पर मिल रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल पाओगे, कहोगे 8% है। कितना है? 8%। ए ऑप्शन इज करेक्ट। बस आपको क्या सोचना है, चलिए देखिए फिर से एक बार, जो चीज़ें आपको पता है वो चीज़ें आपको केवल सोचनी है। देखो 9,000 रुपये तुम्हारे पास था, 5 वर्ष के लिए किसी को तुमने उधार दिया, उसने 3600 रुपये दिए। हमने बताया था, नोट करने वाली चीज़ थी कि जो भी ब्याज होता है हर साल समान होता है। साधारण ब्याज में जो भी ब्याज होता है हर साल समान होता है। आप कहोगे 5 वर्ष में 3600 मिल रहे हैं, तो एक साल में कितने मिलेंगे? तो आप कहोगे एक साल में 3600 बटे 5 मिलेंगे। आपने काटा 5 दूना 10, 36 दूना 72, 720 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 720 अगर एक साल में मिलेंगे
तो आपसे कह रहे हैं ये 720 मिल किस पर रहे हैं, इन्वेस्ट कितना किया गया था, 9,000 रुपये इन्वेस्ट किया गया था, 9,000 पर 720 मिल रहे हैं, तो ये कितना परसेंट है, तो इंटू 100%, इंटू 100%, ठीक है, जीरो से जीरो, क्योंकि भिन्न को हम परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से गुणा करते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंट में बताई जाती है। जीरो से जीरो हमने कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 8% इंटू 8। आप PRT लगा सकते हो, P इंटू R इंटू T बाई 100, ठीक है। देखो P कितना है, तो P देख रहे हो कितना है, 9,000 है, प्रिंसिपल 9,000 है, इंटू R कितना है, R नहीं दिया है, R निकालना है, इंटू 5, टाइम कितना है 5 वर्ष का बटे 100, और ये पूरा क्या है SI है, SI तुमको कितना दिया गया 3600, करते वही हो, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 5 40, 8, कितना आ गया 8 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, 6 वर्ष में 2400, 6 चौक 24, 1 वर्ष में 400, 1 वर्ष में 400, 4000 का 400 कितना 10%, बस इतना करना है आपको, ठीक है। देखो 6 वर्ष में 2400, 6 वर्ष में 2400, 1 वर्ष में 400, 1 वर्ष में 400, 400 4000 का कितना है, 4000 का, ये 4000 का 400% बनाना, इंटू 100% से गुणा कर दो, जीरो से जीरो, जीरो जीरो कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, कितना आ गया 10%, इतना ही करना है, ठीक है। PRT लगा सकते हो आप, PRT भी लगाइए, PRT से भी आएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर, तो देखिए 7000 का 7 49 हो रहा है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है 700 है, 1 वर्ष का अगर ब्याज 700 है, ये 7000 पर 700 मिल रहा है, आंसर कितना आ जाएगा 10%, बस इतना ही क्वेश्चन आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए तो आज के लिए ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया है, एक क्वेश्चन शायद और बचा है, ये भी कर लेते हैं, ये 13 ही था। चलिए ये टाइप आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।